guys, hope you are doing great. So today in this video we are going to see thinkers, beliefs and building MCQs. So this chapter is our fourth chapter of your first book class 12th NCERT themes in Indian history. So पिछली बार जो है वीडियो आया था थर्ड चैप्टर का, आई होप आप सभी ने देख लिए होंगे वो MCQ, और ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 जो कि आई थिंक है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, राइट। सो वो देखेंगे। देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, PDF इसका आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि भाई PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली आई हैव चेक्ड इट एंड काफ़ी आराम से हो रहा है। और जो PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, उसको मैं दोबारा जो है अपलोड कर दूँगी ताकि आप उसको डाउनलोड कर सके मेरे फेसबुक पेज से। सो इसमें हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में, इन रिलीजन के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे एंड स्तूपास के बारे में। So see our first question. Our first question is which among the following place is not associated with Lord Buddha? So भगवान बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर में एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए लुम्बिनी। सो लुम्बिनी तो एसोसिएट है, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध क्या है, यहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिला था, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था। अगर कोई प्लेस यहाँ पे एसोसिएट नहीं है लॉर्ड बुद्धा से, दैट इज गुजरात। सो गुजरात में कोई ऐसी प्लेस नहीं है जो भगवान बुद्ध से एसोसिएट हो। वेल हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ये थ्री जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से गुजरात जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय त्रिरत्न? त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। ऑप्शन बी राइट फेथ, राइट वर्शिप, राइट पर्सन। ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी राइट वर्शिप, राइट गॉड, राइट फ्रेंड। ये भी नहीं हो सकता। या तो इसका आंसर ए होगा या डी होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू नो द आंसर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस चैप्टर. Okay, so its correct answer is actually option A, right knowledge, right faith, right action. Now tell me one thing in a comment section कि जो त्रिरत्न है वो किस रिलीजन से एसोसिएट है, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. लेट मी सी दैट जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप किस तरह से पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु? इफ़ यू नो, भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और जिसमें से 9 आ चुके हैं, एक अवतार आना जो है अभी बाकी है, दैट इज कल्कि. सो यहाँ पे हम देखते हैं इनमें से कौन भगवान विष्णु का अवतार नहीं है. ऑप्शन ए वामन. वामन तो है भाई, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में. कुर्मा ये भी है. ऑप्शन सी नरसिम्हा एंड ऑप्शन डी राक्षस, Raksha, I mean to say. So tell me in comment section what's the correct answer of this question अगर आपको पता है. ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या फिर डी. सो आपको ये बताना है कौन सा नहीं है इनकारनेशन. सो इसका एक्चुअली सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, रक्ष जो है वो कोई अवतार नहीं है लॉर्ड विष्णु का. क्वेश्चन नंबर 4, हु वर अजीविकास? तो अजीविकास कौन थे? इफ़ यू रिमेंबर हमने एक बॉक्स पर पढ़ा था मटेरियलिस्ट और फेटलिस्ट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये है. सो अजीविकास कौन थे? सपोर्टर्स ऑफ बुद्धा, सपोर्टर्स ऑफ महावीरा, सपोर्टर्स ऑफ मटेरियलिज्म एंड सपोर्टर्स ऑफ फेटलिज्म. सो इट्स आंसर इज एक्चुअली ए और बी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है. इसका सी या डी में से आंसर है. सो इसका सही अगर आंसर है तो वो है ऑप्शन सी. सपोर्टर्स ऑफ मटेरियलिज्म जो होते थे उनको कहा जाता था अजीविकास. टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मटेरियलिज्म एंड फेटलिज्म. मैंने आपको बताया था जो लोग भाग्य में विश्वास करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिलीजियस टेक्स्ट नेम विनय पिटक डिस्क्राइब्स अबाउट. सो रिलीजियस टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है ये विनय पिटक, एंड ये किसके बारे में बताती है? ऑप्शन ए द बुद्धास टीचिंग, एक्चुअली नॉट, क्योंकि ये सुत पिटक में आपको मिलेगा. ऑप्शन बी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द संघ. ऑप्शन सी डील्स विद फिलोसफिकल मैटर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. टेल मी इन कमेंट सेक्शन. वेरी इजी क्वेश्चन क्योंकि हमने इसको कई बार पढ़ा था, इनफैक्ट मैंने हाईलाइट करके पढ़ाया था.
सो इसका सही आंसर जो है वो होगा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु ज्वाइन द संघ। सो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है उनका सही है, क्योंकि विनय पिटक में ये बताया जाता है कि क्या क्या नियम होते हैं संघ को ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। महाचैत्य स्तूपा हैज़ अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया, 95 फीट के जो हैं। सो ये कहाँ पर है महाचैत्य स्तूपा? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। यूपी एमपी तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से है। अगर आपको पता है जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं भाई कितने लोगों को आता है। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तेलंगाना। एक्चुअली महाचैत्य स्तूपा जो है तेलंगाना में है, यानी कि अमरावती स्तूपा को ही महाचैत्य स्तूपा कहते हैं, और ये सबसे बड़ा स्तूपा है इंडिया का। दैट्स वाई अमरावती के जो खंडर में लेते वो काफ़ी आश्चर्य वाली बात है, जस्ट बिकॉज इतनी बड़ी जो मतलब इतना इम्पोर्टेंट जो स्तूपा था उसको उस तरह से बर्बाद किया गया। सो इसको किसने फाउंड किया था? कॉलिन मैकेंजाई ने फाउंड किया था। 1797 की बात है, यानी कि 1797 की उस वक्त ये स्तूपा जो है खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थेरावेदा इज द ब्रांच एसोसिएटेड विद। थेरावेदा जो है वो किस धर्म से जुड़ी हुई है, किस धर्म की ब्रांच, मतलब ये ब्रांच किससे एसोसिएट की जाती है? ऑप्शन ए इस्लाम, इस्लाम के बारे में तो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी जैनिज्म एंड ऑप्शन डी हिंदुज्म। सो हिंदुज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी और सी में से है। टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ यू नो द आंसर। वेल, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से जो है थेरावेदा ब्रांच एसोसिएट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजन सेलिब्रेट दास लक्षण। दास लक्षण जो कि एक त्योहार का नाम है, और कौन सा रिलीजन जो है इसको मनाता है? ऑप्शन ए हिंदुज्म, नहीं हिंदुज्म में नहीं है। ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी भी नहीं है, जस्ट बिकॉज वी आर फोकसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ये हम अननेसेसरी ऑप्शंस हटा देते हैं। दीज आर जस्ट टू कंफ्यूज यू। सो ऑप्शन बी बुद्धिज्म एंड डी, इसमें से क्या है, जैनिज्म है या फिर बुद्धिज्म है? सो इसका सही आंसर जो है वो है डी। जैनिज्म में दास लक्ष्मण मनाया जाता है। आपको पता होगा जैनिज्म में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर हैं, या ये जो त्योहार है दास लक्ष्मण, इसको लक्ष्मण नहीं लक्षण, सॉरी। सो दास लक्षण को पर्युषनामा के नाम से भी जानते हैं, पर्युष्याना, आई मीन टू से पर्युषाना। सो पर्युषाना को श्वेतांबर 8 दिन मनाते हैं, और जो दिगंबर है वो इस त्योहार को 10 दिन मनाते हैं। सो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है यहाँ पे, याद रखना कौन कब मनाता है। विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड इन सिलोन। सो श्रीलंका में अशोक ने अपने बेटे और बेटी को ये धर्म लेकर भेजा था बुद्धिज्म। सो वहाँ पे कौन सा सेक्ट ज़्यादा है? क्योंकि बुद्धिज्म में तो 3 सेक्ट हैं, एक तो हिनन्यन और एक महायाना, और आई मीन टू से तीसरा जो है वो है वज्रयान। सो वज्रयान है, महायान है या फिर हिनन्यान है? कौन सा सेक्ट सिलोन में है, यानी कि यहाँ पे हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं। सो इसका सही आंसर जो है वो है हिनन्यान। सो हिनन्यान जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, वो फ्लरिश्ड है सिलोन में, यानी कि श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द चैत्रास ऑन द टॉप ऑफ स्तूपास रिप्रेजेंट। इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर स्तूपास का, सो उसमें जो चैत्रास हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए 4 नोबल ट्रुथ्स, ऑप्शन बी त्रिरत्न, ऑप्शन सी निर्वाण एंड ऑप्शन डी 8 फोल्ड पाथ। एक्चुअली जो चैत्रास हैं वो 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह के इस तरह के शेप होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सो एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 रत्ना को। वो कैसे? जैसे कि 3 रत्न हैं, तो पहला जो है वो भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा है वो धम्म को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो थर्ड है वो संघ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। सो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी कि पहले गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए महावीरा। महावीरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ऑप्शन बी
परशुवनाथ। सो पार्श्वनाथ भी नहीं है। ऑप्शन सी ऋषभ देव एंड ऑप्शन डी अजीता। सो इसका सही आंसर जो है वो है ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, ईच तीर्थंकर हैज़ अ सिंबल। यहाँ पे गैप होना चाहिए था, स्पेस होना चाहिए था, आई मीन टू से। सो हर तीर्थंकर का अपना एक सिंबल है। महावीरा का कौन सा सिंबल है? भगवान जो महावीर थे जैन धर्म में, उनका क्या सिंबल था? ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी लोटस एंड ऑप्शन डी स्नेक। सो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है एक्चुअली यहाँ पे लॉइन होना चाहिए था। लॉइन यहाँ पे सही होगा, लोटस नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज महावीरा जो थे उनका साइन लॉइन था और वही सही होगा। यहाँ पे मैंने लोटस लिख दिया। सो लॉइन सही है। बुल अगर मैं बात करूँ तो जो ऋषभ देव थे फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, उनका साइन था। एलिफेंट जो है वो दूसरे गुरु का साइन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कौन से गुरु का था ये सारे जो हैं सिंबल, क्योंकि महावीरा जो भगवान महावीरा थे उनका तो साइन था भाई लॉइन। ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द अर्ली जैन्स डिस्कार्डेड संस्कृत एंड यूज्ड विच लैंग्वेज टू प्रीच टू कॉमन पीपल। सो जो जैन धर्म में उस वक्त जैन और बुद्ध धर्म इस स्थिति में इमर्ज हुए थे जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग धर्मशास्त्र मनुस्मृति के नियमों से परेशान थे, बहुत ज़्यादा कठिन थे और वो डिवाइडेशन भी करते थे, हियरार्की जो है क्रिएट किया करते थे सोसाइटी में। सो इसी कारण से जैन धर्म और बुद्ध धर्म की तरफ जो है लोग काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। सो उस वक्त इस धर्म के लोगों ने किस लैंग्वेज को अपना बेस बनाया और फिर उसी में जो है कॉमन पीपल से इंट्रैक्शन किया और प्रीच दिया। सो ऑप्शन ए इज प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अर्थ मगधी एंड ऑप्शन डी मगधी। सो इसका सही आंसर देखेंगे तो वो है प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में जो है वो प्रीच की गई थी इनकी जो भी स्टोरीज थी कॉमन पीपल को। और अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो जो टेक्स्ट है जैन धर्म का वो अर्ध मगधी में लिखा गया है, यानी कि अर्ध मगधी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि होने वाला है, व्हाट्स द नेम ऑफ बुद्धाज मदर। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। कुछ चीज़ें बता दूं मैं आपको। जो भगवान बुद्ध की मदर थी उनकी डेथ जो है भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी और फिर जो है उनको गौतमी ने पाला था, यानी कि उनकी दूसरी माँ ने पाला था, गौतमी। सो गौतमी के बाद ही जो है भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध मिला था, यानी कि जो गौतम है वो उनकी माँ के नाम से आया था। अब इन तीनों में से यानी कि त्रिशला, यशोधरा और महामाया, आप इसमें से बताइए कि भगवान बुद्ध की माँ का नाम क्या था। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज। Question number 15. Which of the following is the oldest stone structure in India and was commissioned by the modern king Ashoka? So कौन सा सबसे पुराना ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया में और मौर्यन किंग अशोक ने इसको बनवाया था? ऑप्शन ए सांची स्तूपा, ऑप्शन बी अमरावती स्तूपा, ऑप्शन सी पेशावर स्तूपा एंड ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा स्तूपा। सो अगर इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए सांची स्तूपा जो है वो मौर्यन किंग अशोक ने बनवाया था। अब ये कब बनवाया था आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मतलब पीरियड कौन सा था उस वक्त। Question number 16. Which of the following monumental stupa was established by the Kushan king Kanishk during the 2nd century BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। सो कौन सा मोन्यूमेंटल स्तूपा कुशान किंग कनिष्क ने बनवाया था? ऑप्शन ए सांची स्तूपा। सांची स्तूपा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ये मौर्यन किंग अशोक ने बनवाया था। सो ऑप्शन बी अमरावती स्तूपा, ऑप्शन बी पेशावर स्तूपा एंड ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा स्तूपा। सो अमरावती भी नहीं है इसका आंसर और इसका आंसर नागार्जुन कोंडा स्तूपा भी नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो है पेशावर स्तूपा। हमने इनफैक्ट पढ़ा भी था द्वाजी की ढेरी, राइट। पेशावर स्तूपा जो है वो पाकिस्तान में है और हमने यहाँ पे पढ़ा था एक जगह का नाम, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ स्तूपा थे इम्पोर्टेंट वहाँ पे, याद रखना। कुशान किंग कनिष्क ने 2nd सेंचुरी BC में बनवाया था।
So question number 17, Jain monastic establishments or shrines and temples are called. जो जैन मोनास्टिक shrines और temples हैं उनको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन इज बसादी, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी मंदिर एंड ऑप्शन डी तीर्थ. सो तीर्थ के नाम से भी नहीं, मंदिर के नाम से भी, चैत्य के नाम से भी नहीं. इसका सही आंसर जो है वो है बसादी. एक्चुअली ये जो नाम है वो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18. वर्धमान महावीरा पास्ड अवे एट. सो वर्धमान महावीरा जो है वो गुजर गए थे किस वक्त, मतलब किस जगह पे? सो ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुशीनगर. कुशीनगर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने निर्वाण अटेंड किया था. और निर्वाण यानी कि उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी. जस्ट बिकॉज आई यूजुअली से डेथ हम वर्ड यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे. ऑप्शन सी मिथिला एंड ऑप्शन डी वैशाली. सो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आई विल हेल्प यू. वेल ये पूरे चैप्टर में नहीं दिया है तो शायद आपको कठिन हो सकता है ढूंढने में. ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द करेक्ट आंसर. एक्चुअली ऑप्शन ए पावापुरी सही इसका आंसर होगा. एट द एज ऑफ 72 यानी कि 72 साल की उम्र में वर्धमान महावीरा पास अवे हो जाते हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है इन 468 BCE. 468 BCE. ठीक है, याद रखना ये 468 BCE में और 72 ईयर की एज में डेथ हो जाती है महावीरा, वर्धमान महावीरा की. और कहाँ पे? पावापुरी एक्चुअली कहाँ है? ये राजगीर के पास है. अब राजगीर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम कई बार राजगीर के गाने पढ़ चुके हैं. इसको पहले राजगह के नाम से जानते थे. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर MCQ इन दिस वीडियो. टोटल 18 MCQs थे. आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा. थोड़ा इस बार चैप्टर से अलग लेने की कोशिश की है. आई मीन कुछ आपको डिफिकल्ट भी लगे होंगे क्योंकि कई सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं चैप्टर्स में. बट अगर डीप स्टडी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको, हर क्वेश्चन आपको जो है आपकी बुक में मिले. टिल द टाइम आई मस्ट से दैट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. इस बार इवनिंग में लाइक 1 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी. 6 बजे आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियो नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड MCQs ऑफ ऑल चैप्टर्स. सो दैट्स वाई हम जो है कुछ और तरह की वीडियो देखेंगे. एक क्वेश्चन पूछना था भाई, DU में जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. हम कट ऑफ कंपेयर करके देखते हैं. जल्दी वीडियो आएगी इस पर जिसमें हम कंपेयर करेंगे कट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस एंड देखते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जाती है. Till the time, like this video, share this video and subscribe Studyship with Krati for more videos. Thanks for watching my video. We'll meet soon in our next video.